हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीएल जो है शुरू होने वाला है, काउंटडाउन उसका जो है वो शुरू हो चुका है और विराट कोहली जो है वो देश लौट आए हैं, बेंगलुरु आ गए हैं, आरसीबी से जुड़ गए हैं, इसलिए हमने लिखा है लौट आया है चैंपियन। और विराट कोहली जो है एक उम्मीद है, सिर्फ नाम नहीं है, एक बड़े क्रिकेटर नहीं है, एक उम्मीद है आरसीबी के लिए। उन्होंने पिछली बार टाइटल जीता है, इस बार डिफेंड करना है और आपको फुल फ्लेज ऑल सिलेंडर्स फायरिंग विराट कोहली वहां पर चाहिए होंगे। क्या किया था उन्होंने पिछले सीजन में और कौन कौन से रिकॉर्ड वो इस सीजन बना सकते हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे। साथ में मुंबई इंडियंस के कोच है महिला जयवर्धने, उन्होंने रोहित को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा इस सीजन, उसके ऊपर बयान दिया, उस पर बातचीत करेंगे। साथ में बीसीसीआई जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जो है दोबारा से उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। पिछले दिनों खबर आई थी कि भाई वो A+ ग्रेड जो कि विराट, रोहित, जसप्रीत बुमराह के लिए बनाया गया है उसको हटा दिया गया है। अब वो A+ दोबारा से आ सकता है और उसका कारण है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उनको 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो किस तरीके से उसको जिगल अप किया जाएगा वो आपको बताऊंगा। साथ में पीएसएल में भगदड़ मच गई है, हमने दूसरे ब्रॉडकास्ट में आपको बताया था कि ये भगदड़ मचनी तय है और कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस जो है वो ले लिया है। उन नामों की भी बात जो है यहां पर इस ब्रॉडकास्ट में होगी, मगर शुरुआत विराट कोहली के साथ करते हैं, आपको दिखाते हैं चैंपियन जो है वो वापस लौट आया है। आईपीएल 2026 में खेलने के लिए बेंगलुरु पहुंचे विराट कोहली। लंदन में ही विराट ने शुरू कर दी थी आईपीएल 2026 की तैयारी। एयरपोर्ट से बाहर आते ही विराट का वीडियो जो है वो वायरल हो गया। हालांकि उन्होंने अपना पहले चेहरा कवर अप किया हुआ था, मगर विराट को देखने की दीवानगी जो है वो साफ नजर आई। खिताब डिफेंड करने में आरसीबी की मदद करेंगे विराट कोहली और टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच जो है वो आरसीबी वर्सेस एसआरएच का ही है, जहां पर विराट कोहली आपको एक्शन में नजर आएंगे। इससे पहले डिस्कशन शुरू करें, विराट कोहली की अहमियत पर बात करें। वैसे तो कोई बात करने की जरूरत नहीं होती है, उनकी अहमियत अपने आप सब लोग जानते हैं। पिछले सीजन उन्होंने क्या किया था इस टूर्नामेंट में, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। दिखा दे जी, 15 मैच खेले थे, 657 रन बनाए थे, लगभग 55 का औसत, 145 के करीब का स्ट्राइक रेट और 8 अर्धशतक उन्होंने एक ही सीजन के अंदर लगा दिए थे। ये अपने आप में दिखाता है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग करते हैं और इस सीजन के लिए फ्रेश होंगे अंकिता, क्योंकि अब जो है बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हट गई हैं, सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो आराम कर रहे थे, उसके बाद अपने सिरे से तैयारी, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, एक हंगर जो है ना उनके अंदर, वो जो भी अब वो मैचेस खेलते हैं ना उसको एंजॉय करते हैं, उसमें बहुत अपना दम लगाते हैं। और चक्कर क्या है, उसकी प्रिपरेशन के लिए, फिजिकल मेंटल प्रिपरेशन के लिए उनके पास अब समय भी होता है, तो फिर वो रिजल्ट भी दिखता है। बिल्कुल दिखता है। और देखिए, जब आप जीतते हैं ना, मतलब इतने सालों के बाद जो है वो ट्रॉफी आरसीबी ने अपने नाम की, मतलब 18 साल के लंबे इंतजार के बाद ट्रॉफी मिली है और उसके बाद जब आप जीतते हैं तो और भी ज़्यादा ललक आपकी बढ़ जाती है। और जिस तरीके से विराट कोहली मतलब लगातार एक ही फ्रेंचाइजी के लिए इतने सालों तक खेलना और अपनी कप्तानी में भले ही ट्रॉफी नहीं जिता पाए, लेकिन जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, हमेशा हमने देखा है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं, एक ऐसा क्रिकेट वो खेलते हैं कि भाई मैदान पर जब भी आते हैं तो मतलब आरसीबी के नारे तो लगते हैं। लेकिन विराट कोहली जिस तरीके के खिलाड़ी है ना, एक अलग तरीके का वो और भी क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हमेशा विराट कोहली रहे हैं। और जब भी टीम को ज़रूरत पड़ती है, जब भी एक बढ़िया पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है या फिर खिलाड़ियों में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो हमेशा विराट कोहली सबसे आगे निकल कर सामने आते हैं। और डिफेंडिंग चैंपियन है तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी को डिफेंड करने के लिए उतरेंगे। और हाल फिलहाल में वीडियोज़ भी वायरल हुई थी जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते नजर आए। तो एक तरीके से टीम के लिए डेडिकेशन है उनका और ये दर्शाता है कि भाई जब भी विराट कोहली मैदान पर होते हैं, टीम के साथ होते हैं, एक अलग तरीके से आरसीबी की टीम नजर आती है। और इस बार तो, या फिर पिछले सीजन की भी बात करें तो जिस तरीके से उनकी टीम में प्लेयर्स हैं, जिस तरीके से खिलाड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑन पेपर भी बढ़िया है और फील्ड में भी एक तरीके से बढ़िया टीम नजर आ रही है। बिल्कुल जी, जिस प्रिपरेशन की आप बात कर रहे हो ना, लॉर्ड्स के इंडोर में उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और विराट कोहली का नाम जो है ना वो आरसीबी अधूरी सी लगती है विराट कोहली के बिना। और दूसरी बात क्या है कि टीम के अंदर अगर विराट कोहली होते हैं तो फिर वो चाहे कप्तान हो, पाटीदार हो या फिर दूसरे लोग हो, उनको भरोसा रहता है कि भाई चलो हमारा चैंपियन है, ठीक है, सब हो जाएगा, कोई भी मुसीबत होगी हम उससे पार पा लेंगे। विराट कोहली 3 रिकॉर्ड्स जो है इस सीजन बना सकते हैं, तीनों पर फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं क्या ये रिकॉर्ड्स हैं। और वैसे तो भतेरे रिकॉर्ड्स उनके आईपीएल और वैसे इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, आईपीएल में भी भतेरे रिकॉर्ड्स उनके नाम है, मगर ये कुछ माइलस्टोन, कुछ रिकॉर्ड्स वो यहाँ बना सकते हैं।
तीन बड़े रिकॉर्ड्स एक एक करके बताता हूं। आईपीएल में 9000 रन का रिकॉर्ड बनाने से वो 339 रन दूर हैं। पिछले सीजन 657 रन बनाए थे, उसके आधे भी बनते, भगवान ना करे आधे बने, उससे ज्यादा ही बने तो वो ये रिकॉर्ड बना देंगे। 9000 रन किसी ने आईपीएल में नहीं बनाए हैं। 9 छक्के लगाते ही वो आईपीएल में 306 पूरे कर लेंगे। इसमें इस लिस्ट के अंदर वो मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और 29 चौके लगाते ही वो आईपीएल में 800 चौके पूरे कर लेंगे। इतने चौके भी किसी ने नहीं लगाए, ना इतने रन किसी ने बनाए हैं, ना इतने कोई चौके लगाए हैं। अपनी ही माइलस्टोन्स को ना वो और बेटर करते चले जा रहे हैं। और कम से कम मुझे ऐसा लगता है अंकिता, अभी 2 सीजन उनके पास हैं। मतलब खेलने को तो फिर आपकी इच्छा है, आपका शरीर तंदुरुस्त है, आप जब तक खेलते रहे। धोनी अभी तक खेल रहे हैं, मगर विराट कोहली का थोड़ा सा मामला अलग है। वो जब तक एंजॉय कर रहे हैं तब तक खेल रहे हैं। 2027 तक अगर वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो ये मान के चलते हैं कि भाई वो 2027 तक आईपीएल भी खेलते रहेंगे। तो 2 सीजन उनके पास हैं। ये रिकॉर्ड्स जो वो सेट कर रहे हैं ना, ये टूटने वाले नहीं है। ये कोई ऐसा विरला ही कोई आएगा जो 20-20 साल आईपीएल खेल जाए। 19वां सीजन है, पहले सीजन से खेल रहे हैं, और फिर जो है इतना ढेरों अंबार खड़ा करे और उसके बाद भी उसके अंदर हंगर हो कि जो वो मैदान पर उतरे तो वो compete करना चाहता है। चाहे उस टूर्नामेंट का वो एक यंगेस्ट खिलाड़ी उसके सामने हो या फिर जो है ओल्डेस्ट खिलाड़ी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको जीत से मतलब है। और उसी का नाम विराट कोहली है। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर हमने हमेशा विराट कोहली को देखा है कि भाई जब भी एक टफ लड़ाई होती है, सिचुएशन होती है, वहाँ पर विराट कोहली खड़े ही होते हैं। लेकिन हाँ, जब एक रन्स की बात होती है, एक माइलस्टोन की बात होती है, तो हमेशा जो है वो सबसे पहला नाम विराट कोहली का आता है। और वो हंगर जो है उनमें नजर आ रही है। और जीत के बाद ये लगता है कि भाई एक ट्रॉफी जो डिजर्व इतने सालों से कर रही थी, वो ट्रॉफी मिल गई, तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलता है जब तक आप खेलेंगे। मतलब अभी ये कंफर्म नहीं है कि आगे कब तक वो खेलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जब तक विराट कोहली खेलते रहेंगे, कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वो जाने जाते हैं। और अपनी कप्तानी में भले ही वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन हाँ, टीम के लिए इंपॉर्टेंट यही होता है कि इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद। और मतलब हमने देखा है कि भाई बहुत सारे खिलाड़ियों ने, बहुत सारे प्लेयर्स ने जो है फ्रेंचाइजी भी बदली है। ये बदली है कि भाई क्या पता दिशा और दशा बदले, क्या पता वहां जाकर ट्रॉफी अपने नाम करे। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से बिलीव जताया है अपनी टीम में, फ्रेंचाइजी में, और बिलीव फ्रेंचाइजी ने भी जो है वो विराट कोहली पर जताया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कहीं ना कहीं विराट कोहली और आरसीबी का जो कनेक्शन रहा है ना, वो गहरा रहा है। और ये चीज़ें फैंस भी जानते हैं कि भाई विराट है तो आरसीबी है, आरसीबी है तो विराट कोहली है। तो आई थिंक इस सीज़न एक अलग तरीके का विराट कोहली नज़र आने वाले हैं। और हमेशा हमने देखा कि हर सीज़न में थोड़े से बदले बदले वो नज़र आते हैं। जो हंगर उनमें है खेल के प्रति और खास तौर पर अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, वो सर्वोपरि है। और वही विराट कोहली जो है इस सीज़न में भी करना चाहेंगे। बिल्कुल, विराट कोहली वही यहाँ पर कमाल धमाल जो है वो करना चाहेंगे। और ये कमाल धमाल जो है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। चलिए जी, रोहित शर्मा की बात करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जो है ना, लगभग कुछ वैसे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पिछले सीजन उनका कुछ इस्तेमाल सा किया गया था। उसको लेकर अभी कंसर्न्स थे कि क्या भाई वैसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। पहले इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, फिर उनके जो कोच ने कहा वो बता दूंगा। मुंबई इंडियंस के कोच ने रोहित पर बड़ा बयान दिया है। रोहित का इम्पैक्ट प्लेयर की तरह नहीं होगा इस्तेमाल। ठीक है, वैसे तो पिछले सीजन भी कह के नहीं किया गया था इम्पैक्ट प्लेयर, मगर हो क्या रहा था कि वो बल्लेबाजी के लिए आते थे और जब फील्डिंग होती थी टीम की तो फिर वो ग्राउंड पर कम ही नजर आते थे। रोहित ने पिछले सीजन 15 मैचेस में 418 रन जो है वो बनाए थे। महिला जयवर्धने एमआई के कोच, उनका बयान मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने क्या कहा, पिछले साल रोहित को कुछ छोटी मोटी चोटें थी, इसलिए हमने उनकी देखभाल की, हमें उन्हें मैनेज करना पड़ा। लेकिन सच ये है कि रोहित मैदान पर हो या बाहर, टीम पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। इस साल मैं उन्हें जितना हो सके मैदान पर रखना चाहता हूं, क्योंकि एक फिट एंड फाइन रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। जो पिछली बार की कसर है वो अंकिता इस बार निकालना चाहेंगे रोहित शर्मा। बिल्कुल। और देखिए मतलब इस बार तो ग्राउंड पर बहुत ही तरोताज़ा होकर वो आ रहे हैं। और जिस तरीके से फिटनेस उनकी है वो कमाल की है। मतलब अपने आप में वेट कम करना, और इतने अगर हम उम्र की बात करें तो 38 साल के वो हो चुके हैं। और इस उम्र में इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना, फिटनेस पर ध्यान देना, ये आई थिंक बहुत बड़ी बात होती है। और टीम के लिए आपको करना ही पड़ता है, टीम में बने रहने के लिए आपको करना ही पड़ता है। और जिस तरीके का वो क्रिकेट खेलते हैं, उनकी कप्तानी में जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफी अपने नाम की थी, और ये दर्शाता है कि भाई ये प्लेयर जो है वो अनोखा है अपने आप में। और मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो काफ़ी तगड़ी भी नजर आ रही है। ऑन पेपर अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया बैलेंस नजर आ रही है। ग्राउंड पर क्या कुछ करती है ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की फॉर्म में रोहित शर्मा है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, ओडीआई फॉर्मेट। लेकिन T20 की बात करें तो आईपीएल में वो खेलते दिखाई देंगे। और यहाँ से जो है वो सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके का उनका रोल यहाँ पर होता है। तो कंफर्म जो है वो एक
तरीके से हो चुका है कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर वो नहीं उनको खिलाने वाले हैं, क्योंकि रोहित का चलना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने भी ग्राउंड पर प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दी है और बहुत ही बढ़िया टच में वो नजर आ रहे हैं और उन्हें पता है कि भाई ये फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा उनको रास आता है। जिस तरीके से ट्रॉफीज उन्होंने जिताई हैं मुंबई के लिए हो या फिर अगर हम इंटरनेशनल मैचेस की बात करें वहाँ पर भी, तो कहीं ना कहीं वो रणनीति हो या फिर उनके खेलने की कला हो, इतने सालों से वो मतलब IPL खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस सीज़न जो है, क्योंकि हमने देखा है कि भाई विराट कोहली अगर हम बात करें तो रन्स के मामले में बहुत बढ़िया रन्स है। ट्रॉफी भले ही मतलब उस तरीके से उनके पास नहीं, लेकिन अगर हम रन्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया वो रन्स है विराट कोहली के नाम। लेकिन हाँ, विराट कोहली मैच तो जिताते हैं, लेकिन उस तरीके से एक ओपनर की जो भूमिका होती है वहाँ से वो रन्स इकट्ठा नहीं कर पाते। तो उम्मीद करते हैं कि इस सीज़न कुछ धमाल करेंगे। फिटनेस पर काम तो किया है, अब देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। बिल्कुल जी, रिजल्ट निकलना चाहिए। रोहित शर्मा की फॉर्म, उन पर नजरें जो हैं, ये स्टार प्लेयर्स हैं, हमको जितना अब आप इनको देख सको उतना मज़ा जो है वो आएगा। एक ही फॉर्मेट ODI में खेलते तो ये एक टूर्नामेंट है जहाँ पे आप उनको भरपूर देख सकते हो और टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं तो फिर वो पारियां देखने को मिलेंगी, क्लासिकल पारियां रोहित और विराट के बल्ले से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। BCCI अपने एक प्लान में जो है चेंज कर सकती है। प्लान अभी उन्होंने थोड़े टाइम पहले रिजिग किया था, मगर अब उसको दोबारा से वो सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह के साथ ना कहीं नाइंसाफी ना हो जाए। दिखाते हैं जी आपको पूरी इंफॉर्मेशन। बुमराह के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर सकती है BCCI। जसप्रीत को 7 करोड़ देने के लिए वापस लाया जाएगा A+ ग्रेड। A+ ग्रेड के खिलाड़ियों को पहले सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते थे, मगर मौजूदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसको अभी ही रिजिग किया गया था उसमें A+ ग्रेड को हटा दिया गया था और बुमराह को 5 करोड़ मतलब कि A ग्रेड के अंदर लाया गया था जिसमें 5 करोड़ मिलते हैं। हर फॉर्मेट वो खेलते हैं, ठीक है, तो इसलिए, और हर फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट मैचेस खेलते हैं, परफॉर्म करके देते हैं, तो इसलिए भाई BCCI ये बदलाव करने की सोच रही है। साथ में इसके साथ साथ जो है फिर वो अगर जब ये थोड़ा सा इस पर रिकंसीडर कर रहे हैं तो अक्षर पटेल को भी ऊपर लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका भी योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है। बिल्कुल, और आई थिंक ये करना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके के खिलाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बुमराह की बात हो या फिर बाकी प्लेयर्स की बात हो, और सबसे बड़ी बात है जसप्रीत बुमराह का कंट्रीब्यूशन हर एक फॉर्मेट में काफ़ी बढ़िया रहा है। तो एक तरीके से उस चीज़ को लेकर आना, और देखिए मोटिवेशन आपको मिलती है, मतलब अगर आप किसी भी ग्रेड की बात करें तो अपग्रेड आप होते हैं तो आपको मोटिवेशन वहाँ से मिलती है। और जसप्रीत बुमराह डिजर्व भी करते हैं जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं और जिस तरीके के हर फॉर्मेट में उनको जगह दी जाती है, मतलब T20 फॉर्मेट हो, ODI फॉर्मेट हो और या फिर टेस्ट फॉर्मेट हो, हमेशा जो है वो मतलब खेल के प्रति एक अहम योगदान देते हुए चले आए और हमेशा जिस तरीके की उनसे दरकार होती है, जिस तरीके से हम एक इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई बुमराह है तो मतलब मैच को हम जीत पाएंगे, विकेट्स आपको चटका कर देते हैं, तो ये चीज़ें आई थिंक उनको और भी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। और आई थिंक अगर ये फिर से लाया जाता है BCCI की तरफ से प्रावधान, तो आई थिंक बेनिफिट ही यहाँ पर इंडियन क्रिकेट के लिए और इंडियन खिलाड़ी के लिए होने वाला है। बिल्कुल जी, ये एक मोटिवेशन भी है कि भाई सिर्फ बल्लेबाजों को जो है ना वो प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, उन्हीं की नहीं सुनी जाती। अगर आप गेंदबाज अच्छे हो तो भाई आपको फिर वो जो है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ना IPL इंडियन क्रिकेट से पाकिस्तान की करते हैं, करनी ज़रूरी होती है, कुछ ना कुछ वहाँ चलता ही रहता है। PSL 2026 का आगाज़ होने से पहले भगदड़ मच गई। भगदड़ हमने आपको बताया था दूसरे ब्रॉडकास्ट में मच सकती है। कई विदेशियों ने पाकिस्तान आने से अब इनकार कर दिया है। गुडाकोश मोती वेस्ट इंडीज़ के, टिमाल मिल्स और हैरी ब्रुक, इन्होंने इनकार कर दिया है। हैरी ब्रुक को तो एक टीम ने कप्तानी का ऑफर दिया था, उन्होंने बोला भैया मुझे नहीं आना पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को पेशावर जाने से जो है वो मना किया गया, ऑस्ट्रेलियन सरकार और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया। आधिकारिक रूप पे कोई बयान नहीं आया, मगर एक एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है। एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान ने की है और उसका एक गलत असर जो है ना वो PSL के ऊपर पड़ रहा है। एक बेटर आइडिया ये होता कि थोड़े दिनों के लिए टाल देते, सस्पेंड करके फिर शुरू करते, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ जाता, मगर उसके साथ जा रहे हैं और उसका नतीजा जो है बड़ा भयंकर नतीजा भुगतना पड़ेगा। एक तो ये क्लैश करते हैं IPL से, इस बार भी हो रहा है। IPL 28 से शुरू हो रहा है, ये 26 से शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्लेसिंग मुजरमानी को जैसे ऑफर मिली उसने फट से छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो भाई आप जो है ज़बरदस्ती पंगे लेते क्यों? मगर वो पाकिस्तान की आदत है, उन्होंने पंगे लेने हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे PSL में हो गया तो जो खिलाड़ी इस बार आए भी है ना, अगली बार से कोई भी नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की चीज़ें होती है और सुरक्षा अगर किसी देश में नहीं है तो आई थिंक कोई भी टीम, कोई भी मैनेजमेंट आपको वहाँ पर नहीं भेजती है। और ये चीज़ें जब हाल फिलहाल के मतलब 400 लगभग लोगों की जो है वो मौत हुई अफगानिस्तान में, एयर स्ट्राइक जो अभी पाकिस्तान ने किया, तो आई थिंक हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है और हर किसी जो मैनेजमेंट की बात होती है, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसकी बात होती है। तो कहीं ना कहीं जो हम लगातार बात करते हैं कि भाई जो थोड़ी दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाता, डिले कर दिया जाता, उसके बाद जो है ये तमाम सारी चीज़ें करती है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान
की टीम को हमेशा टीम इंडिया से कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन तो आप किसी भी हालत में किसी भी प्लेयर से नहीं कर सकते, ना ही मैनेजमेंट से कर सकते, ना ही हमारी जो कहते हैं ना कि बीसीसीआई उससे कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम हमेशा इसी तरीके के लिए जानी जाती है, और जो प्लेयर्स हैं, जो बाकी प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स भी हैं, उन्हें भी ना जाने की पेशावर इजाज़त दी गई है। और ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो आगे आने वाले सीज़न में भी उनके लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इस सीज़न ये मैच होगा नहीं होगा अभी, हालांकि ऑफिशियली जानकारी तो नहीं सामने आई है, लेकिन इस तरीके से नाम वापस लेना, क्योंकि अफगानिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है फिलहाल, और बाकी प्लेयर्स भी धीरे धीरे अपना नाम वापस ले रहे हैं। तो जो टेंशन वहाँ पर चल रही है उसके मद्देनज़र ये फैसला जो है वो एक तरीके से जो मैनेजमेंट की तरफ से वहाँ से लिया गया है, बाकी टीम की तरफ से जो लिया गया है वो कहीं ना कहीं सही लिया गया है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में हलचल चलती रहती है। वैसे सुगबुगाहट जो है आईपीएल की तेज़ हो गई, उसको लेकर हम सारी खबरें, सारे एनालिसिस जो है आपके पास लाते रहेंगे। प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अभी हम दोनों को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।